हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूँ दिव्या गुप्ता, आपकी प्लस एजुकेटर, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, और ये हमारी थर्ड वीडियो है इन दिस सीरीज़। नाउ मेरे पास जो डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वर्किंग जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, जिनकी 8 से 9 घंटे 7 से 9 घंटे की जॉब रहती है, तो वो लोग कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, स्टार्ट करें। तो गाइज़ अगेन आपके पास अभी नेक्स्ट ईयर का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है। तो आप जैसे मैंने नॉर्मल जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बोला है 5 से 6 घंटे देने के लिए, तो आप इसको हाफ कर लीजिए, 2 से 3 घंटा। आई थिंक इतना तो आप निकाल ही पाएंगे। तो अभी जैसे आपको क्या करना है, आपका जो भी जॉब का टाइमिंग है, अगर पॉसिबल है तो जॉब के पहले सुबह या फिर जॉब वर्किंग के दौरान आपको पूरे दिन ऑफिस में अगर कुछ टाइम मिलता है या कहीं भी ब्रेक मिलता है, ट्राई टू फिनिश ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, जिससे आपको अगर सुबह कुछ टाइम मिलता है, आधा पौना घंटा आपने वहाँ कर लिया, लंच ब्रेक में 1 डेढ़ घंटा निकाल लिया, या फिर आने जाने में आप मेट्रो में जा रहे हैं या कैसे, तो आपको रास्ते में अगर टाइम मिलता है, अगर आपको ऑफिस के बीच में हल्का सा कहीं पे जैसे शाम के वक्त कम काम है, ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है। आई नो कई लोगों की जॉब्स बहुत डिमांडिंग होती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाता है तो अपना ट्राई टू कवर अप न्यूज़पेपर एट दैट टाइम। ठीक है, ताकि जब आप घर आएंगे, आप फ्रेशन अप होंगे, फिर आपके पास जो भी एनर्जी बचेगी बॉडी में, मेंटली फिजिकली, वो आप जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। सो घर आए आप, उसके बाद फ्रेशन वगैरह होके टेक का अपने डिनर विनर, भले आप डिनर के बाद करना चाहते हैं कि भाई सारा काम खत्म हो गया, डिनर के बाद आप 2 घंटा पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आप बहुत लेट भी नहीं कर सकते हो कि आपको सुबह भी जल्दी उठना होता होगा। सो जैसा आपका टाइम टेबल बन रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप 6 o'clock आए हो, 7 o'clock आए हो, आधा पौना 1 घंटा आपने आप फ्रेशन अप किया, रिलैक्स हुए, एंड फिर आप बैठ गए। ज़रूरी नहीं है एक ही स्ट्रेच में बैठे, 1 घंटा का स्ट्रेच बनाया, 1.5 घंटे के आपने 2 स्ट्रेच बना लिए, 3 घंटे का टाइम हो गया। सो अकॉर्डिंगली, लेकिन अगेन डोंट वेस्ट योर टाइम सिटिंग ऑन द टेबल और सिटिंग विद द बुक। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, नींद आ रही है, तो फिर सो जाओ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है जितना भी पढ़ना है। जीएस का सब्जेक्ट मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स को, सॉरी नॉर्मल मतलब जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनको दोस्त जीएस के सब्जेक्ट्स बोलती हूँ, तो आप एक सब्जेक्ट उठाइए। ठीक है, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और जब आपका वीकेंड आता है, वीकेंड पे आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको रिवाइज करिए। वीकेंड पे आप 6 से 7 घंटे का अपना शेड्यूल बनाइए, जब आपको ऑफ मिलता है, कोई जीएच मिल गई आपको कहीं भी, तो उसमें आप एक दूसरा सब्जेक्ट ऐड ऑन शुरुआत कर सकते हो। या फिर आप जैसे कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत, तो उसको आप शुरुआत कर सकते हो। सो वीकेंड में आपको हेवी रखना पड़ेगा, दोनों वीकेंड्स, सैटरडे संडे अगर आप ऑफ मिलता है, दैट्स वेरी गुड। तो आप दोनों में 6 से 7 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे हफ्ते में कम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो और न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड आप ऑफिस में थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट सुबह उठ के जाने के पहले आप 1 घंटा न्यूज़पेपर को दीजिए। ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये एक अवेयर सिटीजन के लिए भी होता है। आप कॉर्पोरेट लाइफ में हैं, वहाँ पे भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट। एंड जो हम ये इंश्योर्स और अलग अलग ऐप से न्यूज़ देखते हैं, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। न्यूज़पेपर से ही इंग्लिश इम्प्रूव होती है, एंड ओपिनियन बनता है, थॉट बनता है। अगर आपको इंग्लिश का इतना प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी कंफर्टेबल, और तो फिर आप भले ही आप अपना टाइम सेव करने के लिए कर लीजिए, बट as a core student you should definitely stick to English newspapers. So for working people, 3 to 4 hours, weekend should be heavy, 6 to 7 hours. Pick up one GS subject and try to complete the newspaper within your working time. All right, I hope it is helpful. Thank you. Bye bye.